ऐसे भक्तों, एक बार की बात है, स्वामी शिवानंद की गिनती भारत के महान संतों में होती थी। वे ऋषिकेश में बहुत बड़ा आश्रम छोड़कर गए थे, जिसमें उनके अनेक चेले रहते थे। महाराज जी प्रायः बिना किसी पूर्व सूचना के वहाँ चले जाया करते थे, और जब भी महाराज जी वहाँ जाते थे, कोई न कोई ऐसी घटना वहाँ घटित होती थी जिसे आश्रम वासी बहुत दिनों तक याद रखते थे। कभी कभी उस आश्रम के प्रमुख अपने हाथ से महाराज जी के लिए भोजन भी तैयार करते थे। एक बार महाराज जी ने एक अत्यंत आदरणीय तथा उच्च कोटि के वृद्ध स्वामी को बुलाया। अब ये जो स्वामी जी थे, वो शिवाय शिवानंद जी महाराज के किसी और संत को कुछ गिनते ही नहीं थे, और अभी भी उन्हीं की स्मृति की ही आराधना करते थे। वे महाराज जी के आगे भी नहीं झुकते थे। जब वे महाराज जी के पास पहुँचे तो महाराज जी ने कहा, देखो वेदव्यास जी आ गए हैं। महाराज जी के मुख से इन शब्दों का निकलना था कि वे स्वामी जी उनके चरणों पर लेट गए। फिर वे दोनों एक दूसरे को सही रूप में पहचानने लगे। शिवानंद आश्रम से एक दिन एक महात्मा महाराज जी के पास आए। महाराज जी ने उन्हें पूरियां खिलाई और मंदिर के पीछे स्थित गुफा में बैठने के लिए कहा। वे स्वामी महाराज जी से इतने अभिभूत थे कि थोड़ी देर में फिर उनके पास चले आए। महाराज जी ने उन्हें पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। यहाँ से वे महाराज जी को बराबर देख सकते थे। थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि केची आश्रम ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम में बदल गया है और महाराज जी ने शिवानंद का रूप धारण कर लिया है। शिवानंद के रूप में महाराज जी चलकर उस स्वामी के पास आए और कहने लगे, क्या आपको हम दोनों में अंतर दिखाई देता है? क्या हम दोनों एक नहीं हैं? स्वामी जी ने कहा, आप ही तो उस रूप में भी थे। सचमुच आप दोनों एक हैं। आप इस रूप में मुझे भ्रमित कर रहे हैं। महाराज जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर रह गए। ऐसी अनेकों लीलाएं नीम करोली बाबा अपने भक्तों के बीच में रचा करते थे और भक्त उनकी लीलाएं देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते थे। ये बाबा का अपने भक्तों को आशीर्वाद देने का एक तरीका था। बाबा ने अपने भक्तों को ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि बाबा अपने भक्तों को समझाना चाहते थे कि जात पात में कुछ भी नहीं रखा है। सब एक है, सब समान है। कोई ऊंच है ना कोई नीच है, कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, कोई अमीर है ना कोई गरीब है।